वेलकम बैक एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे पूरे हमारे से सवाल किया कि दुनिया भर में और खासतौर पर पाकिस्तान में भी जो शहर हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची वगैरह, यहाँ पर आपको रहने के लिए ज़्यादा आमदनी तो चाहिए होती है, बट यहाँ पे आप ज़्यादा आमदनी कमा भी सकते हैं एंड इस तरह से यहाँ पर ज़िंदगी काफ़ी तेज़ होती है। लेकिन जो इसके बरक्स जो गाँव वगैरह है, वहाँ पर आमदनी आपकी कम होती है, लेकिन वहाँ पर आपका गुजारा कम पैसों में भी आराम से हो जाता है। तो इसमें से बेहतर ऑप्शन कौन सा है? अगर हम रियलिस्टिकली देखें और आगे फ्यूचर के तौर पर देखें तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन कौन सा है? शहरों में रहना चाहिए, देहात में रहना चाहिए? इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, दुनिया भर में, चाइना में, न्यूयॉर्क में है जी, इस तरह और यूरोप में, इवन मिडिल ईस्ट में, इन तमाम ममालिक में पाकिस्तान से ज़्यादा महंगाई है, लेकिन लोग वहाँ रह रहे हैं और आमदनी भी ज़्यादा है। लोग वहाँ रह भी रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं और उस पैसे को पाकिस्तान में भेज रहे हैं या अपने असासे जायदाद वगैरह बना रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी उम्र 50 और उससे ज़्यादा है तो उसके लिए आपको दही एरिया में चला जाना चाहिए। 60 रिटायरमेंट के बाद देहाती इलाके में रहें, काम को रिलैक्स ज़िंदगी है, नमाज पढ़ें, अल्लाह अल्लाह करें, ठीक है, बेहतरीन है। लेकिन अगर आप यंग एज में हैं तो फिर आपको वहाँ आना चाहिए, शहरों में, जहाँ पे एक कंपटीशन की फ़ज़ा है, जहाँ पे एक एडवांस माशरा है या तरक्की याफ्ता माशरा है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पे अबंडेंस है वसाइल की, क्योंकि उस वक्त ना आपको वसाइल चाहिए होते हैं। ठीक है ना, तो उस वक्त आप अगर गांव में रह गए और फिर आखिरी उम्र में शहर में आएंगे भी तो मिसफिट रहेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लिहाजा इब्तदाई उम्र में शहर में आए, सही डट के काम करें। अच्छा, लोग आमतौर पर पूछते हैं जी कितना पैसा कमाना चाहिए या कितना पैसा हम है, हमारा तो गुजारा लाख रुपए महीना में भी हो जाता है। तो देखिए, ये जो कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आपको कितना पैसा कमाना चाहिए, कितना पैसा आपको चाहिए। अलबत्ता ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि आपकी जो सलाहियतें अल्लाह ने दी हैं वो लाख रुपए महीने वाली हैं तो फिर ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको अल्लाह ने जो सलाहियतें दी हैं वो अनलिमिटेड पैसा आप कमा सकते हैं। ठीक है, तो वो उसकी कोशिश आपको करनी चाहिए, जितनी मैक्सिमम आप कोशिश करें। बाकी किस्मत नसीब की बात है, लेकिन जब आप ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो फिर आप ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, आप अपने साथ लोगों को जॉब्स देते हैं, अपने काम को इन्हेंस करते हैं, लोगों के लिए आमदनी कमाने के ज़राए पैदा करते हैं, जो कि हुकूमतों का काम हुआ करता है। लेकिन हुकूमत ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है कि जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो जॉब्स क्रिएट करे, वो प्रॉफिट कमाए, गवर्नमेंट को टैक्स भी दे, लोगों को जॉब भी दे, और इससे हुकूमतें भी अच्छी चलती हैं, मुल्क का भी फ़ायदा है, तो हर हवाले से विन विन है। तो अगर आप सोचें कि अगर आप गाँव में रह जाएंगे और उसके बरक्स अगर आप शहर में आ जाते हैं और आप 100, 250, 500, 1000, 5000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट के मौके दे देते हैं, तो क्या बेहतर है? आप खुद देख लें कि मेरा ख्याल है दूसरे वाली बेहतर है, क्योंकि अल्लाह ने आपको सलाहियतें दी और आपने उसको, उन सलाहियतों को का इजहार किया, उनको पहले तो पहचाना, फिर उनको अपग्रेड किया, ठीक है, अपने आप को स्किलफुल किया, और उसके बाद आपने माशरे के लिए एक अहम रोल प्ले किया, और 40 साल, 30 साल, वटेवर आपने कितना अर्सा काम किया, और उससे आपने माशरे में एक पॉजिटिविटी की फ़ज़ा को कायम किया और आपने माशरे की फलाह का बाइस बने। ठीक है ना, तो ये ज़्यादा बेहतर है। इस्लाम हमारे ज़्यादा इस चीज़ का हुक्म देता है, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। इसका मतलब है कि जब अगर सारे गुजारा करने वाले लग जाए पे हो जाएंगे तो सोचिए फिर हमारे यहाँ तरक्की कैसे होगी और जो ज़माने की नीड्स हैं वो कैसे फुलफिल होंगी। ठीक है ना, तो ये एक बेहतर रास्ता है कि प्रोडक्ट्स बने, ठीक है, सर्विसेज लोगों को मिलें, लोग उसके अगेंस्ट पैसा दें, पैसा खर्च करें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, उनके घरों के चूल्हे जलें, उनको, उनके आगे बच्चे हैं। हम अपने लिए नहीं होते, ये बात याद रखें। अपन तो वैसे भी गुजार कर सकते, लेकिन हमारे आने वाले बच्चे जो हैं, जो अगली जो नस्ल होगी, उसको एक बेहतरीन माशरा दे के जाना हमारी जिम्मेदारी है। एक ऐसा माशरा कि जिसमें आइन कानून हो, पुरअमन हो, जिसमें मौके हों, जहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड हो, जहाँ उनके लिए एजुकेशन और रिकग्निशनल एक्टिविटीज़ के लिए तमाम ज़रूरियात मैसर हो, एक बेहतरीन माशरा, ठीक है ना, हम दे के जाएँ, और ताकि हमारा आगे हिसाब होना है। और ये अगर हम अच्छा माशरा क्रिएट करने में कामयाब होंगे ना, तो ये बहुत बड़ा हमारी कंट्रीब्यूशन शुमार होगी नेकियों के मुकाबले में, क्योंकि इस्लाम बहुत खूबसूरत दीन है और वो जो है ना ऐन फितरत के मुताबिक है। हमारे आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई बंदा आया तो उसने कहा जी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आपने कहा कि आपके पास कुछ तो होगा। उसने कहा मेरे पास कोई मामूली
کمبل ہے، یا آپ نے کہا کہ وہ مارکیٹ میں بیچ کے تو پیسے لے کے آئیں، وہ پیسے لے کے آئے تو آپ نے کہا کہ اب آپ ایک کلہاڑی لائیں اور اس کا دستہ لائیں. وہ لے کے آیا بازار سے، آپ نے دستہ کلہاڑی میں ڈالا، اس کو ریڈی کیا اور اس کو دیا، اسے کہا جائیں آپ جنگل میں لکڑیاں کاٹیں اور اپنے لیے روزگار کمائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمارا دین ہے اور یہ ہمارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ راستہ ہے. تو یہ بہتر ہے بجائے کہ ہم ایک نکر میں کہیں بیٹھے رہیں اور دھوپ سیکتے ہوئے زندگی کو ضائع کر کے چلے جائیں. یہ کوئی زیادہ مناسب نہیں ہے. پراپرٹی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.